हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी, हम आशा करते हैं। तो आज के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जो हमारी टीम द्वारा आपके लक्ष्य बैच स्टार्ट किए हैं, 30 दिन का टारगेट रखे हैं आपकी बार एमपी पुलिस पेपर 2023 को क्लियर करने के लिए। तो यदि चाहते हैं मेरा पार अब की हो जाए तो आपके लिए ये बैच रखे हैं। और यहाँ देखिए आज आपका 25वां दिन है। और भी यदि चाहते हैं शेष वीडियो देखने के लिए तो आपके लिए देखिए प्ले लिस्ट बनाई गई है, प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे, आपको बनाई गई है। यह देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां भी आप जरूर देख लेंगे। और देखिए सारे इनके पीडीएफ भी हम आपको दिए हैं, निःशुल्क दिए हैं, वो भी देखिए टेलीग्राम में दिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और सारे पीडीएफ को जरूर अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जिससे देखिए आपकी बार पुलिस पार हो जाए। और ये देखिए सारे जो क्वेश्चन है के पीडीएफ हैं निःशुल्क आपको है, जाएंगे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए पेपर बहुत ही नजदीक आ गए, कहा जाए देखिए आपके 12 अगस्त से होने वाले हैं पेपर। तो मेहनत करिए जिससे आपकी बार आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए और आप फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। और एक बार सेशन बढ़ने से पहले सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। लेकिन एक आपको हमें सपोर्ट करना है, यदि चाहते हैं 500 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामों में छपने वाले प्रश्न जिनके लिए हमारी टीम द्वारा आपके काम कर रही है, तो यदि चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, इसकी हम पीडीएफ भी हम आपको जरूर फ्री में दे देंगे। लेकिन हमें देखिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो आपके बीच हम बहुत ही जल्द ला देंगे 12 अगस्त से पहले, वो भी देखिए निःशुल्क मिलेगा। तो चलिए यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताना है, सपोर्ट देना है, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें कि देखिए हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो मेरे शेर सिनिया, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती मेरे शेर सिनिया जो हर हाल में लड़ते हैं। यदि चाहते मेरे को एक सीट चाहिए अब की बार, तो देखिए आपको लड़ना है। यहाँ देखिए बैठने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि अब की बार पुलिस तो पार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए हम आपको पहले बताए हैं, लक्ष्य बैच आपके लिए इसीलिए रखे हैं, अब की बार पुलिस पार करने का वर्दी का जुनून रखे हैं। तो जाएंगे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जरूर देख लेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 100% मैं बता रहा हूं अब की बार पुलिस क्वालिफाई आपका जरूर होगा यदि हमारा जो बैच आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्री हम आपको बता रहे हैं, इसके पीडीएफ भी हम आपको दिए हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सर बताइए तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बात करें तानसेन संगीत आपका समारोह कहाँ मनाया जाता है, देखिए ये ग्वालियर में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट कर लेंगे और रिवीजन जरूर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तानसेन संगीत जो समारोह है ये ग्वालियर में मनाया जाता है। इसमें देखिए आपके तानसेन सम्मान दिया जाता है, जिसमें देखिए 1 लाख रुपए भी राष्ट्र विजेता को दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिला देखिए पूर्व में दतिया जिले से, दक्षिण में शिवपुरी जिले तथा उत्तर पूर्व में मुरैना जिले से घिरा हुआ आपका ग्वालियर जिला है। और आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी ग्वालियर थी, मध्य भारत की। और देखिए ग्वालियर का सबसे पुराना नाम यदि बात करें, प्राचीन नाम क्या था, आपको गोपांचल था और गोप राष्ट्र भी कहा जाता था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन देखिए नए बदले हुए नाम, पुराने नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और साथ में यदि बात करें ग्वालियर की स्थापना, तो ये देखिए महादजी सिंधिया ने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर किसके नाम पर पड़ा है, ये क्यों पड़ा है, तो सर ये ग्वाल ऋषि एक आपके थे, इन्हीं के तपोभूमि के कारण इस शहर का नाम देखिए ग्वालियर पड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि ग्वालियर जो है ये ग्वालियर का किला जो अवस्थित है, जिसका देखिए निर्माण आपके राजा सूरज जैन आपके करवाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट काफी बार क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, 100% आपको बता रहा क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर द्वारा कि बताइए पूर्व का जिब्राल्टर किससे कहते हैं, तो बता देना सर ग्वालियर
ग्वालियर के किले को हम कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर, जिसे देखिए किलो का रत्न भी कहा जाता है, साथ में किलो का मोती भी कहा जाता है। तो जरूर नोट कर लेंगे और देखिए रट लेंगे सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ग्वालियर के किले में मान मंदिर, गुजरी महल, साथ में ये आपके जो राजा थे मान सिंह तोमर ने ये निर्माण कराए थे। और देखिए ग्वालियर को तानसेन की नगरी भी, नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तानसेन की नगरी को किस शहर को कहा जाता है, तो सर ग्वालियर को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए ग्वालियर में आपके कैप्टन रूप सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपका स्थित है। तो देखिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर आप नोट कर लेंगे और रट लेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो जरूर कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और साथ में बता दें आपको प्लेलिस्ट में देखिए आपके मैथ के साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी जरूर अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जी हम आशा करते हैं आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप उनको जानते होंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे रिवीजन के साथ साथ देखिए क्वेश्चन के हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए नृत्य महोत्सव जो है ये सर आपके खजुराहो में मनाया जाता है। चलिए हम आशा करते हैं आप जानते ही होंगे। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में, ये देखिए कला परिषद द्वारा मनाया जाता है आपके खजुराहो में, खजुराहो नृत्य महोत्सव। और ये देखिए आपके 2010 से शुरुआत हुआ था और ये 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है। तो कहा जाए साप्ताहिक आपके रूल में मनाया जाता है। लेकिन ये आपको बता दें ये आपके चंदेल वंश और आपके खजुराहो के संस्थापक चंद्रवामन थे और इन्हों द्वारा देखिए छतरपुर जिले में खजुराहो में आदिवासी कला संग्रहालय भी स्थित है। तो काफी बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। और आपको बता दें छतरपुर स्थित खजुराहो में वर्ष 1976 में प्रतिवर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें कि देखिए समारोह का खजुराहो नृत्य जो समारोह है इसके नाम से जाना जाता है। और देखिए क्वेश्चन क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में खजुराहो को कब शामिल किया है। तो बता देना है 1986 में आपके विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। ठीक है। और देखिए खजुराहो में जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी है, जिनका देखिए निर्माण आपके दिगंबर संप्रदाय ने कराए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वतः खजुराहो का प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। जी यदि बात करें खजूरपुरा या कह सकते खजूर वाहिका के भी नाम से खजुराहो को जाना जाता था। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर आप रट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वतः घाटी गांव जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य ये किस प्रदेश में है। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे घाटी गांव आपका वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो चलिए देखते हैं यहाँ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ग्वालियर जिले में है, क्योंकि देखिए ग्वालियर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख चुके हैं। तो यहाँ देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं कवर किए हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका है आपका घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ देखिए चीतल, बंदर, नीलगाय, आपके लगड़बग्गा आदि ये आपके जानवर पाए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें 100% बता रहा हूं आपका यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित है राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य से क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या है, सर बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन बताइए सर ये किस जिले में है। सर ये आपके उमरिया जिले में है। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये देखिए आपके यहाँ बागली बाग बहुत ही पाए जाते हैं। और यदि बात करें इसके अलावा कई बड़े और आपके सुंदर बाग भी पाए जाते हैं। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले, साथ में यदि बात करें कटनी जिलों के अंतर्गत आता है। तो आपको कटनी भी नोट कर लेना, क्योंकि आप तो जानते हैं उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर द्वारा ये नहीं देते ऑप्शन में और कटनी दे देते हैं, तो बच्चे जो होता है इनमें से नहीं वाला ऑप्शन करके आ जाते हैं। तो ये देखिए एग्जामिनर द्वारा आपका वो रूल ही है कि ऐसे क्वेश्चन देते हैं टॉपिक के जो आपके 4 वो होते हैं
विकल्प कि जिससे देखिए आप कंफ्यूज हो जाएं और आपका गलत हो जाए। तो ये जरूर नोट कर लेंगे, जैसे आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में आपका फैला हुआ है, ऐसे यह भी आपका है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कटनी जरूर नोट कर लेंगे कहीं साइड में। और इसका यदि बात करें क्षेत्र में, तो ये देखिए लगभग आपके 449 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो सर ये 1900 आपके 68 में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है कि इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया। तो सर आपके 1993 में आपके शामिल किया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए सफेद बाघ आपके शेर वगैरह पाए जाते हैं। और ये देखिए आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें देखिए 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसमें देखिए प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है, जो कि देखिए बाघ की दृष्टि में देश का सर्वाधिक घनत्व वाला आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। और आप भी जानते हैं अभी हाल में करंट अफेयर्स के यदि बात करें तो आपका मध्य प्रदेश तो सबसे आपके ऊपर रहा। और इसीलिए देखिए आप जानते हैं टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और देखिए इसी देखिए उद्यान में बांधवगढ़ नामक पहाड़ स्थित भी है, जिसे देखिए आपका उद्यान ही बांधवगढ़ पड़ा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ देखिए टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आपको निःशुल्क फ्री में है। तो जरूर अपनी तैयारी अच्छी कर लेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। जी यदि बात करें सर ये भील जनजाति से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए पहला राइट आंसर होगा। तो चलिए यहां भी देख लेते हैं सर थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये भगोरिया लोक नृत्य जो है भील जनजाति से संबंधित है। और ये देखिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला अलीराजपुर में सबसे ज्यादा ये आपके पाए जाते हैं। और यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश की जो आपकी जनजातियों की संख्या थी वो आपके 20.1% थी, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बताइए कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये देखिए आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए आपके जो कुमार गंधर्व हैं ये मध्य प्रदेश देवास जिले से हैं। और आप जानते हैं ये संगीतकार थे जिनका निधन देखिए 1992 में हुआ। और उन्हीं के नाम से देखिए ये पुरस्कार भी आपके देने लगे हैं 1992 से। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे। जी वायसराय पूछ रहे हैं, तो सर आपके लॉर्ड डाफरिन जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इनसे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो हमारी ये आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो बताइए इसकी स्थापना कब हुआ है। तो ये सर आपकी स्थापना या कह सकते हैं गठन 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। आप जानते भी होंगे 1885 में हुआ, लेकिन इसके आप जानते होंगे अध्यक्ष भी आपके ए.ओ. ह्यूम जी हैं। लेकिन आपको बता दें एग्जामिनर यहीं आपके जो हैं क्वेश्चन पकड़कर दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए ए.ओ. ह्यूम जो हैं इनके अलावा भी आपके जो राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी स्थापना है वो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया और साथ में दिनसा वाचा भी किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 व्यक्ति के माध्यम से आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी स्थापना हुई है। और ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। पहली बैठक देखिए आपकी 28 दिसंबर को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। सर ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सारे क्वेश्चन रट लेंगे। और यहां देखिए आईसीसी की बात हो रही है, तो आईसीसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए फुल फॉर्म क्या है इसका। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना देखिए 15 जून 1909 को हुआ है। मुख्यालय देखिए दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके देखिए सीईओ जो हैं जियो पेलार्डिस जी हैं वर्तमान में। और इसके अध्यक्ष देखिए ग्रेग बर्कले हैं जो आपके न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। तो आपसे एक ही निवेदन, अभी भी आप देखिए चैनल पर नए हैं, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया तो जरूर कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। साथ में देखिए आपके एनालिसिस वगैरह भी आपको विस्तार से जरूर करवाएंगे, तो चैनल को जरूर विजिट कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। तो यहाँ देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेवेल देखिए आपके कैबिनेट मिशन योजना के पहले भारत के वायसराय थे। तो चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट।
तो देखिए इनका उद्देश्य था कि भारत को एकता बनाए रखना, साथ में उनकी स्वतंत्रता प्रदान करना ही इनका मिशन का आपका उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हम सेशन में आपके दिवस कराए हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट करेंगे। और यहाँ बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस, बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। सर ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन यदि बात करें 8 मार्च में, तो 8 मार्च को देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं WHO, जानते होंगे आप। तो ये देखिए पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसे देखिए पहली बार 1950 में मनाने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सर ये ग्रीस के एथेंस से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सर बताइए थोड़ा इनसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए आपके 1896 में इसकी स्थापना हुआ और ये ग्रीष्मकालीन के समय से आयोजित किए जाने लगे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए बैरन प्यूरे जो आपके कुरपेटिन जी हैं, इन्हें ने द्वारा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किए हैं और इन्हें देखिए आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन यहाँ से भी निकल कर आता है, तो इसको भी आप जरूर नोट कर लेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग आपके एमपीजी के क्वेश्चन देखें, आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन देखें, अब हम लोग देख रहे हैं साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेशन को जरूर एक बार शेयर कर देंगे। आपसे यही निवेदन है, जरूर सेशन को एक बार लाइक भी कर देंगे और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। और आपको बता दें ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपकी अभी तक जितने भी आपके सेशन करवाए हैं 24, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर देख लेंगे। और इनकी पीडीएफ भी देखिए हम आपको टेलीग्राम में आपको दे देते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए टेट्राब्यूटाइल लेड जिसको कहते हैं TEL या टेल भी कह सकते हैं, तो बताइए पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो सर ये आपके एंटी नॉकिंग रेंडिंग के कारण मिलाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए हीरे की चमक होती है, जी बताइए होती है किसके कारण होती है। सर ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए सर अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है। सर ये आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा आपके अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके कि सर बताइए आपके रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। सर ये वास्तविक होता है, हम आशा करते हैं आप भी जानते होंगे कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए पोलियो जो होते हैं या पोलियो कह सकते हैं, ये बताइए टीका का सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। सर ये आपके जॉन साल्क जी किए थे तैयार। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए सर गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और हम आशा करते हैं आप जानते भी होंगे ये क्वेश्चन का आंसर और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ देखिए गोबर गैस का मुख्य यदि बात करें संघटक आपका देखिए मीथेन है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। सर ये आपके कॉन्टोसोम कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हम पहले बताए हैं, जरूर इस सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और अच्छे से स्टडी कर लेंगे। देखिए मौका हर बार नहीं मिलता है, आपकी बार यदि चाहते हैं मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए तो देखिए हम बता दिए हैं मेहनत करने की जरूरत है, जो मेहनत करेगा वही अपनी सफलता प्राप्त कर पाएगा। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। सर ये आपके त्वरण का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्वाइटर नामक रोग जो है शरीर में किसकी कमी कारण होता है। ये सर आयोडीन की नामी ये आपकी कमी कारण होता है और आप जानते भी होंगे घेंगा रोग वगैरह जो होते हैं उसी को ग्वाइटर भी कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्ययन से क्वेश्चन भी आप देखिए आपके एग्जाम में निश्चित ही आएंगे। तो यहाँ पूछे जा रहे हैं वायरोलॉजी बताइए किसका अध्ययन किए जाते हैं। सर वायरोलॉजी बोले तो वायरस का किए जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम। बहुत इजी क्वेश्चन है और बता दें विटामिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है साइंस का, लेकिन आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विटामिन की यदि बात करें रासायनिक नाम आपके एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है सर, रेटिनॉल किसका है बताएंगे कमेंट करके हमें फटाक से, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है। जी यदि बात करें सर 80 mm पारे के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बताइए श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सर ये बैगनी रंग का होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलोमल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात करें कैलोमल तो ये देखिए मर्क्यूरस आपका क्लोराइड होता है, जो आप जानते होंगे आपका सूत्र आपके Hg2Cl2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंदूर का बताइए सर रासायनिक नाम। देखिए सिंदूर की यदि बात करें आपके मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसे आप जानते भी होंगे। HgS होता है आपका सूत्र। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके, तो देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं तो सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। तो यहाँ देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दिशा से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर एक मोहल्ले में 4 दोस्त रहते हैं, एक का घर बी के पश्चिम में है, तो बी का घर देखिए सी के दक्षिण में है, और पूछे जा रहे हैं सी का घर देखिए डी के पूर्व में है। तो डी के अनुसार यदि बात करें बी का घर बताइए किस दिशा में। जी सर जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से हम आपको नहीं बताने वाले, बहुत समय लगेगा। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक क्या है आपको लिख लेना है NESW लिख लेना। आपको हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराते हैं, जितने भी आपको वीडियो में बताएं इसी के माध्यम से बताए हैं। और यहाँ देखेंगे आपको राइट लिख लेंगे, राइट आप जानते हैं दाएं कहते हैं, और इधर लिख लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट भी जानते हैं आपको बाएं कहते हैं। तो ये देखिए आपको इतना लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है कि एक मोहल्ले में 4 दोस्त हैं। जी सर वो आपके ABCD हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, ए का जो घर है बी के पश्चिम है, तो ए का घर ना बता रहे हैं, पश्चिम किससे कहते हैं सर आपके W वेस्ट को कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, आपको ए लिख लेना है। ठीक है, आप फिर पढ़ेंगे बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सर बी का बता रहे हैं, तो दक्षिण किसे कहते हैं सर साउथ को कहते हैं, तो यहां भी बी लिख लेंगे। अब क्या है सी का घर देखिए डी के पूर्व में है, तो पूर्व किसे कहते हैं सर ईस्ट को ना कहते हैं, तो ईस्ट के नीचे सी लिख लेंगे। आप बच्चा क्या सर डी बच्चा, तो यहां नेक्स्ट की जगह में डी उतार दीजिए। आप क्वेश्चन लास्ट में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में डी के अनुसार बी का घर किस दिशा में है। जी यदि बात करें यहां देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में पूछे रहे हैं कि डी के अनुसार बी का घर पूछ रहे हैं, तो देख सकते हैं डी आपका यहां है और बी किस दिशा में सर ईस्ट और साउथ में है कि नहीं देख सकते हैं। तो कहा जाए ये देखिए वेस्ट में भी है, लेकिन यहां आपके पहले दिशा में देखेंगे ई है, फिर यस है, या कह सकते हैं ईस्ट है, साउथ है, तो हमारा ईस्ट साउथ होगा, क्योंकि यहां डी आपका है। तो डी के अनुसार यदि बात करें बी में, तो सी के बाद ना बी है, तो सी का देखेंगे आपका ईस्ट है, और साउथ में आपका बी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर ईस्ट और साउथ हो जाएगा। तो ये कहां है बी नंबर में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया पुनः समझिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, 1-2 बार आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जब तक आप देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे नोटबुक में 1-2 बार, तो आपको समझने वाला नहीं है। हम आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे, आप भूल जाएंगे। तो इसलिए देखिए नोटबुक में जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन है, एक मोहल्ले में 4 व्यक्ति या कह सकते दोस्त रहते हैं, एक का घर जो है बी के पश्चिम में है, और बी का घर सी के दक्षिण में है, और सी का घर देखिए डी के पूर्व में है। तो डी के अनुसार बताना है बी का घर किस दिशा में है। तो आपको इजी बताया हूं, आपको यानी लिख लेना है WS लिख लेना है, सॉरी आपके यानी आपको SW लिख लेना है, और इसके माध्यम से आपको सोल्व कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लिखेंगे यानी SW लिख लेंगे, और देख सकते हैं ए का घर बी में है, तो तुरंत बी लिख लेंगे पश्चिम में। तो यहाँ देखिए ए लिख लिए हैं, ए का घर बोल रहे हैं, ए के बाद बोल रहे हैं बी का घर सी के दक्षिण में है, तो देखिए बी आपके साउथ में आ गया दक्षिण में, और सी का घर पूछ रहे हैं पूर्व में है, तो ईस्ट आपके पूर्व में सी आ गया। बचा डी, तो डी को उतार देंगे, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं डी के अनुसार बी का घर बताइए किस दिशा में है, तो ये आपका डी हुआ। और बी की यदि बात करें तो देखिए राइट आंसर आपका ES हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।
माफ करेंगे, देखिए थोड़ा सिस्टम समस्या आ जाती है, बोर्ड खराब है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है कि सर बताइए 2:50 पर घड़ी की सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हम पहले बताए हैं, आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जरूर याद कर लेंगे। थीटा बराबर आपको याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है, 11/2 मल्टीप्लाई लिख लेना है, मियम लिख लेना जिसे मिनट कहते हैं, फिर माइनस कर लेंगे, माइनस के बाद आपको लिख लेना है 30 मल्टीप्लाई हावर्स, या कह सकते हैं घंटा। ठीक है, यदि इतना आप लिख लें, याद भी कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही नैनो मिनट में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं। 11/2 लिखे हैं सर, फिर मल्टीप्लाई मिनट दिया तो 50 मिनट में 50 मिनट किए, फिर माइनस से 30 कर लिए, फिर है हावर्स दिया, घंटे 2 है। तो ठीक है, अब इसको आप इधर से उधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। तो 2 एक कम होते हैं, 25 दूना 50 होते हैं। ठीक है, और ये आपके 11 या कह सकते हैं कितना बचेगा सर हमारा, ये देखिए 30 दूना 60 होते हैं, और आपके 25 के 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं 11 मल्टीप्लाई आपके 25 बचे हैं, और माइनस 30 दूने 60 बचे, तो 60 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं 11 25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा सर हमें, 275 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आसानी के साथ। तो यदि देखें हम, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 275 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 275 लिखें, और माइनस हम 60 कर दिए सर, तो हमें कितने मिलेंगे, 275 में 60 करेंगे सर, हमें मिलने वाले हैं 145। मिलने वाले कि नहीं देख सकते हैं, आप घटा सकते हैं, 275 में 60 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 145। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हम ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आपको पहले बताएं, ये थीटा बराबर आपको याद कर लेना है, 11/2 मल्टीप्लाई लिख लेना है, मिनट लिख लेना है, माइनस लिख लेना है, 30 हावर्स मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें आपको मान रख देना, मिनट पूछे तो मिनट रख देना है, और घंटे पूछे तो घंटे रख देना, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करके गुणा भाग जो भी है आपका राइट आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, यदि देखिए आपसे गुणे भाग नहीं आ रहे तो बहुत ही आपके देखिए तैयारी करने वाली बात है। हम आशा करते हैं आप तो विनर से वाले बच्चे हैं, और एटीट्यूड वाले हैं, जुनून वाले हैं, जो आपसे सब कुछ आता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एडोर को कोड में रोडा लिखा जाता है सर, तो बताइए फॉन्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग से आते ही रहते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को पहले हम आपको बता दिए, पहले भी बताए हैं आपकी वीडियो में कि ए से लेकर जेड तक क्या आपको आना चाहिए, अक्षरों की संख्या आपको याद आनी चाहिए जी। जैसे आपका ए जो है 1 में आता है, जेड कितने में है सर, 26 में है। तो ऐसे ए से लेकर जेड तक आपसे आना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, यदि नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, वो कहे नहीं छोड़ना है सर, वो आपके ए से लेकर जेड तक तुरंत आपको रफ कार में लिख लेना है, उनकी संख्या भी लिख लेना है, और ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल करना है। वो कैसे करना है सर, ए कितने पर आता है सर, हम जानते हैं ए 1 में आता है, डी 4 में आता है, ओ कितने में आता है सर, ओ हमारा देखिए आपके 15 में आता है, और आर आपका देखिए आपके 18 में आता है। ठीक है, लेकिन सर रोड़ा बताइए, तो आर देखिए आपके 18 में आता है, और ओ कितने में आता है सर, आपके देखिए 15 में आता है, डी कितने में 4 में है, और ए कितने में है, 1 में है। तो सर ये देखिए आपके जो संख्या 1 है, 4 है, 15 है, 18 है, और इसमें जो हमारी संख्या आ रही है उसमें 18 है, 15 है, 4 1 आ रहे हैं। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है जी सर, आ रहा है। इसमें देखिए जो संख्याएं लिखे हैं ये तो आपके बढ़ते क्रम में लिखे, लेकिन इसमें क्या है, घटते क्रम में लिखे हैं। तो कहा जाए आपका जो फॉन्ट का दिया गया, फॉन्ट का भी हमें जो निकालना है वो घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, ये आप कितने में आता है सर, आपके 6 में आता है। ठीक है, 6 लिख लेंगे। तो ये देखिए 6 लिख लिए हैं। अब ओ कितने में आता है सर, वो अभी हम चर्चा ही कर रहे थे सर, 15 में आता है। एन कितने में आता है सर, आपके 13 में आता है। ठीक है, ये सॉरी आपके 14 में आता है, क्योंकि 14 दुनिया आपके 28 होते हैं। तो ये देखिए आपका यन 14 हो गए। ठीक है, और टी में कितने आते हैं सर, आपकी टी 20 आता है, ये आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 है, 15 है, 14 है, 20 है। तो सर ये तो क्रम में नहीं है, लेकिन हमें यहाँ जो है घटते क्रम में थे। तो यहाँ देखिए 20 आपका लिखेंगे, फिर 20 के बाद आपको 15 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, फिर आपके 6 लिखेंगे। ठीक है, अब 20 का बताइए मान कितने हैं, आपके 20 का देखिए आपका दिया गया टी दिया है, और 15 कितने में है, ओ में है, और 15 के बाद यदि बात करें 14 सर, आपके 14 तो यन में है, और 6 जो है आपका सर ये 6 जो है एफ में है। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर होना चाहिए टी ओ एन एफ।
यही ना होगा। इसका देखिए आपका उल्टा हो जाएगा TONF, और ये हमारा देखिए TONF जो है बी नंबर में है। सॉरी माफ करेंगे, यहाँ आर नहीं है, आपका एफ है, क्योंकि आर तो यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, तो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये मिस हो गया टाइपिंग में, तो माफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुने सर, तो कैसे चुनेंगे? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सभी तोते कबूतर हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है जी। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको डायग्राम से हल करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए निष्कर्ष दिया गया, तो तभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब आपको डायग्राम बनना आएगा। तो देखिए आपको लिख लेना है, सभी तोते बोले ना सर, ये तोते लिख लिए हैं, सभी तोते को क्या कर दिए सर, हम कबूतर बना दिए। ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन सेकंड पढ़ रहे हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है, तो क्या कर देंगे सर, मेज को अलग कर देंगे। अब निष्कर्ष में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष पहला का लिखा है कि सभी कबूतर मेज हैं। तो देखिए कबूतर जो हैं ये क्या मेज हैं? नहीं, अलग है। तो पहला हमारा तो गलत हो जाएगा ना सर। सेकंड क्या है कि कोई तोता मेज नहीं। सर ये तो सही बात है कि कोई तोता जो है मेज नहीं है, तो हमारा कहा जाए सेकंड तो हमारा सही हो जाएगा। तो कहा जाए सर हमारा राइट आंसर जो होगा सेकंड नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए हम आशा करते आप समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए निम्न श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ यदि सर हम क्या करें कि 123 में 98 क्या कर दें, हमें मिल जाए जोड़ने पर घटाने पर। तो देखिए यदि बात करें 123 में हम 25 करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें देखिए आपको मिलने वाले हैं 98। तो संख्या कौन सी है सर? तो देखिए 123 में यदि हम क्या घटा दें सर, 123 में हम लोग लग रहा है तो सर 25 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? तो सर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कहा जाए हमको 123 में 25 घटाने पर 98 मिल रहा है। तो लिख लेंगे अच्छे से। देखिए 123 माइनस कर लेंगे आपके 25 का लेंगे, 25 में यदि घट ही जाएंगे तो हमें देखिए 98 मिल रहे हैं। अब क्या करें सर, 98 में क्या घटाएं, हमें 16 मिल जाएं, सॉरी आपके 82 मिल जाएं। तो 98 में देखिए यदि बात करें तो 98 में हमें घटाने पर देखिए 16 घटाएंगे तो देखिए हमें 82 भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब 82 में क्या घटा दें सर, हमें 73 मिल जाए। सर 73 घटाने में यदि हम 9 करेंगे 82 में तो देखिए हमें मिल रहे हैं आपके 73 भी मिले। ठीक है, अब बात करें 73 में क्या घटाएं तो 69 मिल जाए। तो सर हमें तो लग रहा है 4 घटाने पर हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए 82 में 9 घटाने पर हमें 73 मिल रहा है। यदि 73 में 4 घटाएंगे तो देखिए आपको 73 में 4 घटा देंगे तो हमें देखिए 69 भी मिल जाएंगे। अब बात आती है प्रश्नवाचक में, अब क्या करें? तो यहाँ देखिए रोल जो है आपका जो है ये आपका 25 जो है 5 का स्क्वायर दिया है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर दिया है, 9 जो दिया है 3 का स्क्वायर दिया है, और ये देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर दिया है। तो ये समझ में आ रहा है सर, ये 5 4 3 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 0 थोड़ी आएगी सर, 1 ना आएगी। तो सर यदि हम बात करें 69 में 1 घटाएंगे या 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो सर हमें मिलने वाले हैं 68 मिलने वाले कि नहीं? तो हमारा देखिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आपका हार्ड लेवल का ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। तो ये आप जरूर नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसकी PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैथ का भी पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे बताइए, अनिल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक घर पर उसे देखिए 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो बताइए उसका हानि क्या है, हानि परसेंट बताना है। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, वो देखिए आपको हानि परसेंट बराबर जानना चाहिए कि यस स्क्वायर 100 होते हैं, 100 होते हैं, क्योंकि आपका परसेंट बोले तो आपका ऑलरेडी 100 रहेगा। तो सर ये आपका एक्स स्क्वायर आपको अपन आपका 100 लिख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि बराबर होता है। तो ये देखिए आपका लिखेंगे जब एक्स स्क्वायर 100 लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपके 10 स्क्वायर हो जाएगा इसका मान, क्योंकि 10 आपके दिए हैं और इसमें 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आप तो समझते होंगे, ये 10 स्क्वायर का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 होता है, इसके अपान होंगे ये आपके 100। तो अब क्या करें सर, तो ये 0 0 आपके कट जाएंगे, तो कहा जाए हमें 1 मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा कहने का तात्पर्य है अनिल जो है 2 घरों को एक मूल्य पर बेचता है। एक देखिए 10% का लाभ होता है, दूसरे में 10% का हानि होता है। तो लाभ परसेंट की यदि बात करें हानि परसेंट का, तो 1 आपका परसेंट उसको देखिए हानि होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कि सर बताइए, आपके राम एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट बताइए कितना होगा। सर ऐसे भी क्वेश्चन देखिए आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे सर, ये ऑलरेडी बोले हैं राम जो है एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदे और देखिए आपके कितने में बेचे 1,500 में, तो सर हमें कितने का बेनिफिट हुआ, 500 को ना हुआ। तो आप बोल रहे हैं लाभ परसेंट निकालना है, तो सर निकाल लेंगे ना। वो कैसे निकालेंगे सर, 500 लिख लेंगे ना, और 500 में देखिए 1,000 बोले खरीदे थे, 1,000 कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंट निकालना है तो परसेंट का ही प्रतिधन शत होता है, तो 100 बोले तो शत होता है। ठीक है, तो ये देखिए 100 हुआ तो एक जीरो इधर कट गए आपके, ठीक है, और एक जीरो इधर, तो ये 2 जीरो कटे, बचे एक जीरो, तो इधर भी कट गए, और बचा 5 और 10 बचे हैं, तो 5 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर, हमें 50 ना मिलेगा सर, 5 एकम 5 आपके जीरो आ जाएंगे से, तो कहा जाए 50% का लाभ होता है राम को साइकिल खरीदने पर, बेचने पर। ठीक है, तो देखिए हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:6 है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी का बताइए वर्तमान आयु क्या होगा। जी सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कैसे सर, कैसे कर सकते हैं, वो देखिए आपको ट्रिक क्या है कि मान लीजिए आयु जो है पी की वर्तमान यक्स मान लिया, ठीक है, यक्स मानेंगे तभी देखिए हल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पी और क्यू को बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 5 वर्ष आपका पी का है और 6 वर्ष आपके जो हैं क्यू का है, और हम यक्स माने हैं तो यक्स कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये 7 वर्ष बाद बोले हैं, तो बाद बोले हैं तो प्लस कर लेना, या पहले बोलते तो माइनस कर लेते। ठीक है, तो यहाँ यदि करेंगे 7 प्लस कर देंगे, बाद बोले हैं, फिर क्या हो जाते हैं 6 आपके 7 हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा बोर्ड खराब है इसलिए आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 6 बटे आपके 7 हुए। अब क्या करना है सर, इसका आपस में तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक है, ये आपस के ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएंगे, तो कर लेंगे सर आपस में तिर्यक गुणा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपस में तिर्यक गुणा जब करेंगे तो कितने आएंगे हमें सर, मिलेंगे आपके 6 चाहे 36 होते हैं, 36 लिख लेंगे। ठीक है, ये 36 एक्स लिख लिए सर, फिर आपके प्लस लिख लिए, और आपके देखिए 6 सत्ते 42 होते हैं, 42 कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, और 7 पना 35 कर लेंगे, फिर एक्स लिख लेंगे, और प्लस आपके 7 सत्ते 49 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है सर, 36 एक्स है, 35 एक्स है, तो घटेंगे, हमें बचेंगे कितने सर, एक्स बचेंगे, तो एक्स कर लेंगे। देखिए ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा सकते, थोड़ा बोर्ड आपके समस्या में है। और यहाँ देख सकते हैं 42 में यदि बात करें 49 को घटाएंगे आपस में, तो सर हमें मिलने वाले कितने हैं, तो सर हमें बताइए फटाक से कमेंट करके, 49 में यदि 42 घटाएंगे कितना मिलेंगे सर, हमें तो 7 मिलने वाले हैं, क्योंकि 7 2 9 होते हैं, तो कहा जाए हमें 7 मिलेंगे, तो x बराबर हमें 7 मिले। तो ये हमारा देखिए रिजल्ट अब इतना आया है, और क्वेश्चन बोले हैं पी की हमें वर्तमान आयु चाहिए, तो पी की कितनी है, 5x है, तो 5x क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, क्योंकि 7 हमें मिले हैं हल करने से, तो और ये जो 5 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पना 35 मिल जाएंगे, तो कहा जाए पी की वर्तमान आयु जो है 35 वर्ष आपकी हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये देखिए योगफल पूछ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए आपको क्या करना है, जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं बराबर क्या होता है, n + 1 होता है, और अपान आपके 2 होता है। तो क्या करना है, ये 25 n की जगह में रख देना और हल आपको कर देना। तो देखिए 25 आपके पोस्टक में आ जाएगा, 25 + 1 आ जाएगा, और ये देखिए 2 आ जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई 26 आपके अपान 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा आपके, और ये देखिए 2 1 13 दूनी आपके 26 होते हैं, तो इसको कर लेंगे, काट लेंगे, और बचेंगे कितने सर, हमारे 25 गुणते 13 बचेंगे। तो इनको आपस में गुणा करेंगे, तो बताइए कितने बचेंगे हमको मिलेंगे सर, यदि बात करें 25 में 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 325 मिलेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई वो गुणा भाग कर लेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपको राइट आंसर मिलने वाला है 325, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात करें जिनका वर्ग देखिए 130 एवं 50 वर्गों के अंतर के बराबर है, तो संख्या कौन सी होगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बात करें देखिए वर्गों की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वह संख्या कौन सी होगी आपकी, x होगी। ठीक है, तो x का हम वर्ग कर लेंगे, क्योंकि वर्ग बोले हैं, तो वर्ग करने के बाद क्या है, 130 का वर्ग बोले तो सर 130 का भी वर्ग कर देंगे। फिर क्या बोले हैं आपके 50 वर्गों के अंतर बोले तो माइनस कर लेंगे, आप तो इतना समझते होंगे, और ये 50 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 50 के वर्ग करने के बाद कि अब आपको जानते हैं ये सूत्र कुछ समझ में आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो आपके हैं a² -
बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना ये आपका जो दिया गया है। तो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होते हैं, तो बताइए फटाक से यदि आपको पता है। यदि नहीं पता तो फिर भी हम बताएंगे। तो देखिए आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप जानते होंगे आपका होता है ए सर ए प्लस बी होता है, कोष्टक होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, सूत्र के द्वारा हल कर लेना है। तो ये कहा जाए आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, आपके 130 आपके लिख लेंगे, 130 माइनस 50 कर लेंगे और 130 प्लस 50 कर लेंगे, ठीक है। ये आपके कोष्टक में आ जाएंगे। अब 130 50 को जोड़ेंगे तो हमें मिलने वाले हैं कितने सर, आपके 180 मिलने वाले हैं। फिर आपको देखिए आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और 130 में 50 घटा देना है, तो मिलेंगे कितने सर, हमें आपके मिलने वाले हैं 80, ठीक है। तो कहा जाए 180 80 के जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे सर, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुणे का आपका चिन्ह है। तो ये देखिए आपके 18 8 कितना आते हैं सर, 144 आते हैं। 144 कर लेंगे और डबल जीरो कर लेंगे, ठीक है। डबल जीरो बोले तो आपके 14,400 हमें मिल रहे हैं। तो आपको अच्छे से लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिल रहे हैं आपके 14,400 मिल रहे हैं। तो ये लिख लिए। अब इसका बताइए सर, आपका वर्ग दिया है, तो ये जो वर्ग दिया है तो इसको यदि हम ऐसे करने पर अब ऐसे लिख देंगे तो ये आपका करनी में जो है अंडर रूट है, इधर आपका आ जाएगा। तो बताएंगे आपके जो 144 जो है ये कितने का है, तो जानते हैं 12 बार हम करेंगे 144 मिलते हैं। तो कहा जाए सर हमको मिलेगा 120 का ये वर्गमूल हो जाएगा आपके 14,400। तो कहा जाए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा बोर्ड समस्या आ रही है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ और हम आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे। ये देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ेंगे हल कर लेंगे आसानी के साथ। तो यदि चाहते हैं सेशन का पीडीएफ तो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और प्रैक्टिस 1-2 बार नोटबुक में जरूर कर लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट दिन आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। अच्छा मेहनत करिए, आपको देखिए सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुई है, उनको तो एक सफलता ही मिलती है या तो देखिए सीख मिलती है, ठीक है। ये तो सफलता मिलती है या तो सीख मिलती है, हार कभी नहीं मिलती। तो ये देख सकते हैं यश से आपकी सफलता होती है, यश से आपका होता है सीख और यश से देखिए आपका हार होता है। तो ऑलरेडी कहा जाए ये अलग ही वो रूल है। और यदि चाहते हैं सफलता या सीख तो मेहनत करिए, आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।